हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है, मेरे पास एक गाड़ी नहीं थी। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है, उसके पास एक किताब नहीं थी। तीसरा भी वाक्य दिया गया है, उनके पास एक गेंद नहीं थी। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को कैसे हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, यही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर आप इन वाक्यों को जरा ध्यान से देखोगे तो तीनों वाक्यों में देखो लिखा गया है पास नहीं थी। यहां पर भी है पास नहीं थी, यहां पर भी है पास नहीं थी। तो जब भी किसी भी वाक्य में कोई एक वस्तु के पास नहीं थी होने के बारे में बात हो रही है तो हम उनके लिए हमेशा हैड नॉट शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरुआत सबसे पहले वाक्य से करते हैं। सबसे पहले वाक्य में लिखा गया है, मेरे पास एक गाड़ी नहीं थी। देखो मेरे पास लिखा गया है तो इस मेरे के लिए हम यहां पर आई लिखेंगे। ठीक है, अब देखो पास नहीं थी तो पास थी के लिए लिखेंगे हैड, और क्योंकि नहीं लिखा गया है इसीलिए साथ साथ में नॉट भी लगा देंगे। आई हैड नॉट मतलब मेरे पास नहीं थी। क्या नहीं थी ना, एक गाड़ी नहीं थी। तो एक के लिए हम यहां पर ए लिखेंगे, और गाड़ी का अंग्रेजी में मतलब होता है कार, तो हमने यहां पर कार लिखा। आई हैड नॉट अ कार हो गया मेरे पास एक गाड़ी नहीं थी का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से दूसरे वाक्य को देखना। दूसरे वाक्य में लिखा गया, उसके पास एक किताब नहीं थी। अब उसके के लिए हम यहां पर लिखेंगे ही। आप सी शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो हमने यहां पर ही शब्द का प्रयोग किया। फिर देखो पास नहीं थी लिखा गया है तो इसके लिए हमें यहां पर भी हैड नॉट लिखना होगा, तो हमने यहां पर भी लिखा हैड नॉट। ही हैड नॉट मतलब उसके पास नहीं थी। क्या नहीं थी ना, एक किताब नहीं थी। तो एक के लिए हम यहां पर ए लिखेंगे, और किताब का अंग्रेजी में मतलब होता है बुक, तो हमने यहां पर बुक लिखा। ही हैड नॉट अ बुक हो गया उसके पास एक किताब नहीं थी का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से यहां पर तीसरे वाक्य को जरा ध्यान से देखना। देखो तीसरे वाक्य में क्या लिखा गया है, तीसरे वाक्य में अब लिखा गया है, उनके पास एक गेंद नहीं थी। अब उनके के लिए हम यहां पर दे शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हमने यहां पर उनके के लिए लिखा दे। फिर देखो लिखा गया पास नहीं थी, तो पास नहीं थी के लिए हमें क्या लिखना होगा, पास नहीं थी के लिए हमें लिखना होगा हैड नॉट। तो हमने यहां पर लिखा दे हैड नॉट मतलब उनके पास नहीं थी। क्या नहीं थी ना, एक गेंद नहीं थी। एक के लिए हम यहां पर ए लिखेंगे, और गेंद का अंग्रेजी में मतलब होता है बॉल, तो हमने यहां पर बॉल लिखा। दे हैड नॉट अ बॉल हो गया उनके पास एक गेंद नहीं थी का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से यहां पर जरा ध्यान से चौथे वाक्य को देखना। देखो चौथे वाक्य में क्या लिखा गया है, चौथे वाक्य में लिखा गया है, तुम्हारे पास एक साइकिल नहीं थी। तुम्हारे लिखा गया है तो फटाफट से हम यहां पर यू लिखेंगे। ठीक है, नहीं थी लिखा गया है, क्या नहीं थी ना, पास नहीं थी, तो फटाफट से हम यहां पर लिखेंगे हैड नॉट। यू हैड नॉट मतलब तुम्हारे पास नहीं थी। क्या नहीं थी ना, एक साइकिल नहीं थी। तो एक के लिए हमने यहां पर ए लिखा, अब हमें साइकिल के लिए लिखना होगा। साइकिल का अंग्रेजी में मतलब होता है बाईसाइकिल, तो हमने यहां पर लिखा बाईसाइकिल। यू हैड नॉट अ बाईसाइकिल हो गया तुम्हारे पास एक साइकिल नहीं थी का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से यहां पर पांचवें वाक्य को जरा ध्यान से देखना। देखो पांचवें वाक्य में क्या लिखा गया है, पांचवें वाक्य में लिखा गया है, आपके पास एक कुत्ता नहीं था। तो आपके पास लिखा गया है, आपके पास हो या फिर तुम्हारे पास हो, हमें हमेशा यू शब्द का प्रयोग करना होगा। फिर पास नहीं था लिखा गया है तो हैड नॉट लिखना होगा। जैसे कि हमने तुम्हारे पास नहीं थी के लिए लिखा था ना यहां पर यू हैड नॉट, वैसे आपके पास नहीं था के लिए भी हमें लिखना होगा यू हैड नॉट। क्या नहीं था आपके पास ना, एक कुत्ता नहीं था। एक के लिए ए लिखेंगे, और कुत्ता का अंग्रेजी में मतलब होता है डॉग, तो कुत्ता के लिए हमने यहां पर डॉग लिखा। यू हैड नॉट अ डॉग हो गया आपके पास एक कुत्ता नहीं था का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से यहां पर छठा वाक्य दिया गया है, जरा ध्यान से देखना।
छठा वाक्य में लिखा गया है मेरे पास एक पेंसिल नहीं थी। अब इसके ट्रांसलेशन को अभी आपको खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। देखो मेरे पास लिखा गया है यानी कि आई लिखना होगा, फिर नहीं थी लिखा गया उसके लिए हैड नॉट शब्द का प्रयोग करना होगा। और पेंसिल का अंग्रेजी में मतलब पेंसिल ही होता है। मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब आप इसके ट्रांसलेशन को काफी आसानी से कर पाओगे। ट्रांसलेशन को खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।